नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। एनडीटीवी स्पेशल की करते हैं शुरुआत। पर्यटन मानचित्र पर स्वर्ण नगरी अपने सोनार दुर्ग, हवेलियों और गढ़सीर लेक और रेतीले धोरों की वजह से पहचान रखती है। यही वजह है कि हर साल लाखों सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। हवाई कनेक्टिविटी ना होने का नुकसान यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को लेकिन उठाना पड़ रहा है, और वो कैसे, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। जैसलमेर एक ऐसा शहर जिसका नाम दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है और यहाँ का आर्थिक ढांचा पूरी तरह से पर्यटन पर ही निर्भर करता है। लेकिन समस्या यह है कि जैसलमेर में गर्मियों में लोग घूमने आने से कतराते हैं और इसके पीछे की वजह है यहाँ का जरूरत से ज्यादा तापमान। जुलाई के महीने में यूरोपियन देशों में समर वेकेशन की वजह से पर्यटक भारत भ्रमण पर आते हैं, जिसमें राजस्थान के कई शहर उनकी आइटनरी में शामिल रहते हैं। लेकिन फ्लाइट कनेक्टिविटी न होने के कारण कई टूरिस्ट जैसलमेर को स्किप कर देते हैं। मानसून की बारिश के बाद जैसे ही मौसम में बदलाव होगा तो देसी पर्यटक भी जैसलमेर आएंगे, लेकिन एयर कनेक्टिविटी न होने की वजह से उनकी तादाद में भी कमी आती है। पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान रखने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अब लगातार पर्यटकों के आने का वक्त नजदीक आ चुका है। जुलाई में यूरोपियन कंट्रीज में समर वेकेशन होगा और उसके बाद वहां की जो सैलानी है वो जैसलमेर पहुंचेंगे। साथ एक्टिव होने के बाद मिड जुलाई में यहाँ देसी सैलानियों में गुजराती, पंजाबी, महाराष्ट्रियंस लोग भी आते हैं, लेकिन इस बार उनकी इंक्वायरीज लगातार जो है वो घट रही है। उसका रीजन है कनेक्टिविटी ना होना। अभी रेलवे स्टेशन का काम लगभग पूरा हुआ है, इसलिए ट्रेन नहीं शुरू हुई है और हवाई कनेक्टिविटी लंबे वक्त से प्रभावित है। लेकिन अगर हवाई कनेक्टिविटी लगातार सुचारू की जाए तो पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि एक बार फिर जैसलमेर पर्यटकों से गुलजार हो सकता है, लेकिन ये कब होगा ये देखने की बात है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े ऋषि तेजवानी ने कनेक्टिविटी न होने पर चिंता जताते हुए कहा कि जुलाई से यूरोपियन कंट्रीज में समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे। कई यूरोपियन टूरिस्ट इस दौरान जैसलमेर आना तो चाहते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाते क्योंकि जैसलमेर में एयर कनेक्टिविटी की कमी है। रेलवे स्टेशन पर भी काम चल रहा है, जिससे रेल सुविधा नहीं मिल पा रही। रोडवेज की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। समर शेड्यूल जारी नहीं हुआ और हवाई कंपनियां केवल विंटर शेड्यूल में कुछ महीनों तक फ्लाइट संचालन करती हैं और इस वजह से बड़ी वेडिंग्स और फिल्म शूट जैसी चीजों के लिए भी लोग यहाँ नहीं आ पाते। 1 जुलाई से यूरोप के अंदर समर वेकेशन शुरू हो जाते हैं। यूरोपियन कंट्री के कई टूरिस्ट जैसलमेर आना चाहते हैं और वहाँ समर वेकेशन वो जैसलमेर में मनाना आते हैं। उसके अलावा 15 जुलाई से यहाँ मानसून भी शुरू हो जाता है। मानसून में भी काफ़ी इंडियन टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर कार्य होने के रेल सुविधाएं है नहीं। राजस्थान का जैसलमेर में रोडवेज का बस स्टैंड नहीं है, तो रोडवेज की भी कोई वोल्वो सुविधाएं वगैरह है नहीं, तो इसलिए पर्यटन आना चाहते हैं तो आ नहीं सकते। फ्लाइट की सेवाएं बंद पड़ी है। कंपनियों द्वारा केवल विंटर सीजन में दिया जाता है। समर सीजन में यदि फ्लाइट की सेवाएं शुरू हो जाए तो कई टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा कई फिल्म निर्माता भी यहाँ शूटिंग के लिए आना चाहते हैं, लेकिन सुविधाओं के बगैर वो भी पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। जैसलमेर के मखमली ढोरों पर आलीशान महलनुमा होटल और टेंट्स बनाकर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर चुके व्यापारी भी अब जैसलमेर से मुंह मोड़ने लगे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न नहीं मिल पा रहा। कनेक्टिविटी इसका सबसे बड़ा कारण है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े राधेश्याम शर्मा ने बताया कि टूरिज्म में लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाले ग्रुप्स भी सोचने को मजबूर हैं कि बिना कनेक्टिविटी के बिजनेस कैसे आएगा। सरकार अगर इस पर ध्यान दे और कनेक्टिविटी को ठीक किया जाए तो स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। टूरिस्ट में करोड़ों रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी वापस सोचने पे मजबूर है, क्योंकि जब तक फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक यहाँ कोई भी नहीं। जो वेडिंग होती है, शादियां इतनी आती है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होने से यहाँ के जो होटल व्यवसायी और बड़े बड़े उद्योगपति है वो वापस बैक हो रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए लोग बहुत वो रहते हैं, इंक्वायरियां बहुत चल रही है, लेकिन वो बस बैक हो जाते हैं कि नहीं यार कनेक्टिविटी नहीं है। तो इससे हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि अगर टूरिज्म को अगर राजस्थान में भी, जैसलमेर के अलावा राजस्थान में भी इसका प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर यहाँ कनेक्टिविटी हो जाती है तो राजस्थान भी टूरिज्म में हब होगा। अब आपको बताते हैं कि जैसलमेर में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर्यटक घूमने जाना पसंद करते हैं। तो सोनार का किला, पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, गढ़ीसर झील, समसैंड ड्यून्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, तनोट माता मंदिर, कुलधरा और रामदेवरा मंदिर ऐसी जगहें हैं जहां पर्यटक घूमने जाना पसंद करते हैं।
इस बारे में जब हमारी टीम ने टूर ऑपरेटर्स से बात की तो पता चला कि आइटनरी में जैसलमेर इसलिए ऐड नहीं किया जा रहा क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। समर शेड्यूल विमान कंपनियां जारी नहीं करती। पीक सीजन के दौरान विंटर शेड्यूल जारी कर फ्लाइट संचालन कर महंगे दाम वसूले जाते हैं। पूरे साल अगर हवाई सेवाएं मुहैया करवाई जाए तो जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय को 4 चांद लग सकते हैं। सच कहूँ तो ये बहुत चिंता का विषय है कि जैसलमेर, जो कि हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए और विश्व भर में एक प्रसिद्ध टूरिज्म स्पॉट है, वह फ्लाइट कनेक्टिविटी और ट्रेन कनेक्टिविटी के चैलेंज को फेस कर रहा है। जहां ऑफ सीजन के समय एयरलाइंस फ्लाइट सेवाएं बिल्कुल ज़ीरो कर देती है, वहीं पे सीज़न के समय वही एयरलाइंस उन्हीं फ्लाइट्स के बहुत हाई प्राइजेस चार्ज करती है, जो कि एक बजट ट्रैवलर के लिए और फैमिली ग्रुप्स के लिए पे कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे जो ट्रैवल पार्टनर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो रेगुलरली बिजनेस नहीं दे पा रहे हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से उन्हें जैसलमेर ना चाहते हुए भी आइटनरीज से रिमूव करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह लगातार फ्लाइट कनेक्टिविटी कम होगी तो जैसलमेर पर्यटक आएंगे कैसे? और लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर यहाँ होटल्स और रिजॉर्ट्स तैयार किए गए हैं, लेकिन उनका रिटर्न नहीं आने के कारण जो इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ से मुंह मोड़ रहे हैं। अब जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान दे और भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर यहाँ की फ्लाइट कनेक्टिविटी को सुचारू करे, तभी यहाँ का पर्यटन फल फूल पाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता 70 से 80% तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन पर टिकी है। श्रीकांत यासनी टीवी, जैसलमेर।